तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। यार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। गाइस आज के इस खूबसूरत से ट्यूटोरियल में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस नॉर्मल से दिखने वाले लिंक को यानी कि जो अपना href एंकर टैग से बनाया गया है उसको किस तरीके से एक खूबसूरत और दमदार स्टनिंग बोल्ड लुक देने वाले बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो देखो ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। इसको हम नॉर्मल जो है बहुत ज़्यादा बेसिक CSS प्रॉपर्टीज़ की मदद से अचीव करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के यार वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे, वीडियो को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखेंगे, बिल्कुल भी बड़ा वीडियो नहीं होगा। और मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि वीडियो को जो है आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है जो हम ऑलमोस्ट अपनी हर वेबसाइट में इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो बटन्स हैं यार, अपने जो लिंक्स हैं वो एकदम सिंपल दिखे और एकदम ओल्ड लुकिंग दिखे, जो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देते। हम चाहेंगे कि हमारे जो लिंक्स है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे और वो ऐसे प्रतीत हों जैसे वो कुछ बटन्स हों। तो उसको बनाने के लिए हम आज का ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड यार। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, एक नई फाइल का निर्माण करेंगे। यहाँ पे इसका नाम रखेंगे लिंक्स टू buttons.html। ठीक है, और जल्दी से हमारा बॉयलर प्लेट कोड इंसर्ट कर लेंगे यार, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। तो मैं लिखूंगा ट्रांसफॉर्मिंग लिंक्स टू बटन्स इन CSS। ठीक है, तो देखो मैंने जल्दी से कार्यक्रम डाल दिया है। अब मैं क्या करूंगा, जल्दी से यहाँ पे एक A टैग लगाऊंगा। A में लिखूंगा https:// यानी कि मैं बेसिकली ऐसा क्या बनाने वाला हूँ, ऐसा लिंक बनाने वाला हूँ जिसपे क्लिक करके मैं डायरेक्टली कहाँ चला जाऊँ, मैं डायरेक्टली चला जाऊँ अपने लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन पे जाने के लिए अब मैं इस A को बेसिकली कैसा रखने वाला हूँ, इस A को मैं रखूंगा ब्लैंक वाला। ठीक है, तो मेरा जो रिलेशन नो ओपनर नो रेफरर है वो पहले से आ जाएगा। अब https://www.linkedin.com/in/दीपेंद्र परमार। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली मैं लिखने वाला हूँ लिंक्डइन। अब देखो जल्दी से मैं अगर कहाँ जाऊँ, जल्दी से मैं अगर गो लाइव पे क्लिक करूँ तो विथ नो सरप्राइजेस हमारा जो पेज है यार वो खुल जाएगा लाइव अपने डॉक्यूमेंट यानी कि अपना जो ब्राउजर है उसमें। ठीक है, तो ये देखो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो खुल चुका है। यहाँ पे एक नॉर्मल सा लिंक्डइन लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर में। अब देखो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसको एक क्लास देंगे। ठीक है, इसको एक क्लास देंगे। क्लास क्या दूंगा मैं, क्लास में मैं दूंगा सबसे पहले इसको मान लो लिंक्डइन ही दे देता हूँ। ठीक है, लिंक्डइन मैंने क्लास दी है। अब जल्दी से मैं अपना स्टाइल टैग लगाऊंगा। ठीक है, और डॉट लिंक्डइन करके जो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड करूंगा, ताकि मैं देख पाऊं कि हमारा जो स्टाइल है वो अप्लाई हो चुकी है। एंड हैव अ लुक एट दिस, हमारी जो स्टाइल है वो अप्लाई हो चुकी है बढ़िया से। ठीक है, तो अभी देखो इतना छोटा नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड कलर जो हमारा रेड है उसको यहाँ से हटाऊंगा और मैं जो है लिंक्डइन का असली कलर लेके आऊंगा। लिंक्डइन मैं क्या लिखूंगा, लिंक्डइन लोगो कलर। ठीक है, तो मैंने लिंक्डइन लोगो कलर लिखा यार, और यहाँ पे जो है मुझे कलर दिख रहा है। तो मैं जल्दी से अपना विंडो C प्रेस करूंगा और मेरा जो पावर टॉयज का कलर पिकर टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने जो कलर कोड कॉपी कर लिया है और मैं हैश लगा के यहाँ पे जो हेक्स कोड है उसको पेस्ट करूंगा। और जैसे मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगा तो ये देखो हमारा जो कलर है यार वो लिंक्डइन वाला वो आ चुका है। वो हमारा जो लिंक्डइन लिखा हुआ टेक्स्ट है यार वो चूंकि ब्लू है तो ब्लू पे ब्लू दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कलर जो है यार सबसे पहले व्हाइट कर दूंगा और अब देखो वो हमारा दिख रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को ये जो है नीचे एक लाइन नजर आ रही होगी अंडरलाइन, ये अंडरलाइन कुछ और चीज नहीं है बल्कि टेक्स्ट डेकोरेशन है। तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करूंगा और जैसे ही मैं ये करूंगा तो देखो वो जो लाइन है यार वो हट जाएगी। यहाँ से वापिस से मैं इसको सेट कर दूंगा कहाँ, 100 पे सेट करने के बाद मैं क्या करूंगा यार, इसको जरा बंद करते हैं, अपन अपनी पूरी विड्थ को यूज करते हैं। ठीक है, उसी के साथ अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज करूंगा। मैं इसको करूंगा 2 rem एंड लेट मी हैव अ लुक। यस, इट इज लुकिंग क्वाइट गुड। उसी के साथ मैं यार इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज करूंगा, एंड आई विल गो विथ एरियल क्या अच्छा लगेगा। एंड हैव अ लुक एट दिस, अच्छा लग रहा है एरियल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यार, फॉन्ट वेट को इंक्रीज करूंगा। आई विल टेक अप्रोक्सीमेटली 500 ताकि थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, और ये हुआ नहीं है। सो आई विल लुक फॉर 800 एंड हाँ ज़्यादा ही हो गया यार, 600। ठीक है, और ये देखो अब अच्छा दिख रहा है। उसी के साथ यार मैं क्या करूंगा, पैडिंग बढ़ाऊंगा। अब मैं पैडिंग जो है ऊपर से 10 पिक्सल्स दूंगा,
यानी कि टॉप और बॉटम से, और अपना जो लेफ्ट और राइट है उससे मैं दूंगा मान लो 20 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, हाइट तो थोड़ी सी बढ़ेगी पर विड्थ ज़्यादा बढ़ेगी। और ये देखो दिख रहा है ना थोड़ा सा हमारा बटन। अब देखो मैं क्या करूंगा यार, इसको मार्जिन दूंगा ताकि ऊपर से थोड़ा सा ठीक से आ जाए। तो मैं इसको मार्जिन कितनी दूंगा, मान लो 2 रैम की मार्जिन देता हूँ हर तरफ से। तो क्या दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये देखो अपना क्या दिक्कत हो रही है, मैं इसको मार्जिन स्पेसिफिकली प्रोवाइड कराता हूँ। तो मैंने दिया मार्जिन मान लो 20 पिक्सल्स कुछ इस तरीके से। और हमारा जो लेफ्ट से मार्जिन आ रही है पर राइट से आने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा क्यों भैया, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका कोई पेरेंट नहीं है, और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट यार डिस्प्ले होती है वो इनलाइन होती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक पी के अंदर रैप कर दूंगा, कंट्रोल वी। और अब देखो वो जो मार्जिन है वो आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखना, हमारा जो बटन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस एक चीज़ की कमी है और वो है बॉर्डर रेडियस। और जैसे ही मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा यार 10 पिक्सल्स की, सो हैव अ लुक एट दिस, हमारा बटन जो है कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा बेसिकली, तो मैं पहुंच जाऊंगा अपने लिंक्डइन पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये गाइज प्रोसेस था, ये कुछ इस तरीके से हमने स्टेप्स फॉलो किए, जहां एक नॉर्मल से दिखने वाले बटन से हमने जो एक ऐसा नॉर्मल से दिखने वाले लिंक से हमने एक ऐसा कारनामा किया जिससे वो बटन की तरह दिखने लगा, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता इसमें और कुछ चीज़ की ज़रूरत है, और ये अच्छा दिख रहा है मेरे हिसाब से, मेरे को अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा दिख रहा होगा यार। और अगर आप चाहें तो इसमें एक बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगा, बाकी काम जो है बाकी कस्टमाइजेशन आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से करना, आपको जैसा लगे। तो गाइज ये वो स्टेप्स थे जिसकी मदद से बेसिकली हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने सिंपल से लिंक को एक बटन से दिखने वाले लिंक में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा गाइज। उसी के साथ अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो मेक श्योर यू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन, गिव मी फीडबैक, हम मुझे फीडबैक ज़रूर दें ताकि क्वालिटी इंप्रूव किया जा सके वीडियो का, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है लर्न लॉजिक्स चैनल को तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। विल मीट यार इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।